कल असम में वोटिंग, लेकिन असर पड़ेगा झारखंड में। क्या यह चुनाव तय करेगा हेमंत सोरेन की राजनीति का भविष्य? क्या यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का रिश्ता बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, गेम ओवर होगा या फिर कमबैक? जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज मॉनिटर। आज बात असम की, लेकिन फोकस झारखंड पर, क्योंकि कल असम में वोटिंग है और यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, यह झारखंड की राजनीति का ट्रेलर है। असम चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो चाय बागान मजदूर, आदिवासी और श्रमिक। यही वो वर्ग है जिससे झारखंड का सीधा कनेक्शन है। इसी वजह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने खुद मैदान में उतरकर प्रचार किया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ समर्थन था या बड़ा राजनीतिक एक्सपेरिमेंट? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार असम में इतनी आक्रामक एंट्री की है। फोकस साफ है, आदिवासी पहचान, चाय बागान मजदूर और झारखंड से जुड़ा भावनात्मक कनेक्शन। कल्पना सोरेन ने पहचान और अधिकार का मुद्दा उठाया तो हेमंत सोरेन ने लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया। लेकिन असली सवाल कि क्या यह रणनीति काम करेगी? अब सबसे अहम सवाल, झारखंड की राजनीति पर असर। अगर असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो पार्टी झारखंड के बाहर भी विस्तार का दावा करेगी। हेमंत सोरेन की छवि बनेगी नेशनल ट्राइबल लीडर की। लेकिन अगर रिजल्ट कमजोर होता है तो विपक्ष इसे फेल प्रयोग बताएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जेएमएम कांग्रेस के रिश्ते पर पड़ेगा असर। असम चुनाव में कांग्रेस भी एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं हो सका। दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं, लेकिन झारखंड में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं और साथ में सरकार चला रही हैं। यानी असम का रिजल्ट झारखंड में महागठबंधन का रिश्ता एक बार फिर से डिफाइन करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को खास तौर से ध्यान से देख रही है। अगर जेएमएम असम में कमजोर पड़ती है तो बीजेपी झारखंड में यह नैरेटिव बनाएगी कि बाहरी राजनीति फेल, अब झारखंड पर फोकस। इसमें 2029 या उससे पहले की राजनीति में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। जी हाँ, यह चुनाव सिर्फ सीट का नहीं, नैरेटिव का भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहचान, अधिकार, आदिवासी एकता और चाय बागान मजदूर के मुद्दे के साथ और इस नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी विकास, स्थिरता, राष्ट्रीय राजनीति और घुसपैठ के विषय पर। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, संतुलन, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है। लेकिन कल की वोटिंग तय करेगी कि किस नैरेटिव को जनता ज्यादा पसंद की है। तो कल असम में वोटिंग है, लेकिन नजर झारखंड पर भी है। क्या यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार होगा? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन और मजबूत होगा या बीजेपी को मिलेगा बड़ा मौका? एक बात तो तय है कि असम का रिजल्ट झारखंड की राजनीति को हिला सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है असम रिजल्ट से झारखंड पॉलिटिक्स बदलेगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तेज और आक्रामक और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए न्यूज मॉनिटर को सब्सक्राइब करें।